सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के रणथंभौर गार्डन में हेल्थ टॉक शो का आयोजन किया गया, जिसमें अर्थराइट्स रोग के स्पेशलिस्ट सीनियर जॉइंट्स रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर धीरज दुबे शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि भारत में आर्थराइट्स के मरीजों की संख्या 15 करोड़ से अधिक है। आर्थराइट्स के पीड़ित मरीजों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। यह बीमारी खासकर अधिक वजन के लोगों में ज्यादा देखी जाती है। वे अक्सर जोड़ों के दर्द, सूजन या अकड़न की समस्या से परेशान रहते हैं। इस बीमारी के कारण घुटनों के बीच की गद्दी घिस जाती है, जिससे हड्डियों के दोनों सिरों में घर्षण होने के कारण मरीज को बहुत दर्द होता है और चलने योग्य भी नहीं रहता। हालांकि अब जोड़ प्रत्यारोपण सर्जरी द्वारा इस समस्या से निजात पाई जा सकती है। रणथंभौर गार्डन में आयोजित हेल्थ टॉक शो में जयपुर के सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर धीरज दुबे ने आमजन को जोड़ों की समस्या और उसके इलाज के बारे में जानकारी दी। इस दौरान लोगों ने भी उनसे जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी से जुड़े सवाल जवाब किए। डॉक्टर धीरज ने बताया कि सामान्य तौर पर आर्थराइट्स का खतरा पुरुषों की तुलना में महिलाओं में 3 गुना ज्यादा होता है, जिसके बाद उन्हें जॉइंट्स रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है। आर्थराइट्स जब चौथी स्टेज पर पहुंच जाती है तो यह एक गंभीर समस्या बन जाती है। इससे घुटनों के मरीजों को चलने, बत या मूवमेंट के दौरान तेज दर्द और असहजता महसूस होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हड्डियों के बीच में मौजूद कार्टिलेज पूरी तरह से घिस जाते हैं, जिससे हड्डियां आपस में टकराती है और मरीज को तीव्र दर्द होता है। उन्होंने कहा कि जोड़ों की समस्या जब गंभीर रूप ले लेती है तो ऐसे में डॉक्टर के पास सर्जरी के अलावा कोई भी विकल्प नहीं बचता। डॉक्टर धीरज ने बताया कि टोटल नी रिप्लेसमेंट आर्थराइट्स की समस्या के इलाज के सबसे लोकप्रिय विकल्प माने जाते हैं। इनकी जरूरत तभी पड़ती है जब घुटने के जोड़ के तीनों कंपार्टमेंट प्रभावित हो चुके हो। इसमें खराब जोड़ों को निकालकर उनकी जगह एक पर कृत्रिम जोड़े लगा दिए जाते हैं। ये बिल्कुल प्राकृतिक जोड़ों की तरह काम करते हैं। अब नई जीरो तकनीकी से सर्जरी के कुछ घंटे बाद ही मरीज चलना फिरना शुरू कर सकता है और जल्द ही सामान्य जीवनचर्या से लौट सकता है। बेसिकली होता क्या है, हमारे शरीर के हर जॉइंट के बीच में गद्दी होती है जो दोनों हड्डियों को टकराने से रोकती है और उस गद्दी के घिसने को हम आर्थराइटिस बोलते हैं। आर्थराइटिस हमारे शरीर के किसी भी पार्ट में हो सकता है, हमारी कमर में, हमारे कूल्हे में, हमारे कंधे। इसी कारण से घुटने का आर्थराइटिस सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इस पे चोट लगने के चांसेस भी सबसे ज्यादा हैं। आप जब बहुत लंबे टाइम तक खड़े रहते हैं या चलते फिरते हैं या सीढ़ियां उतरना चढ़ना करते हैं तो भी किसी पे स्ट्रेस सबसे ज्यादा पड़ता है। यही कारण है कि दुनिया में अराउंड 8 बिलियन जो जनता है, पॉपुलेशन है, वो इससे ग्रसित है और अपने इंडिया की 28% अराउंड पॉपुलेशन जो है 140 करोड़ में से वो इस आर्थराइटिस से ग्रसित है। तो आप देख सकते हैं कि इसका प्रेवलेंस आपकी बाकी बीमारियां हैं, डायबिटीज या फिर हार्ट की बीमारियां, उनसे कितना ज्यादा है। और स्पेशलिटी सिर्फ कूल्हे और घुटने का प्रत्यारोपण करना ही है, तो मेरी ओपीडी में इसी तरह के पेशेंट्स आते हैं। तो जब मैं उनको देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे क्या, इनफैक्ट आप मान के चलेंगे कि एक कहावत है कि चलना ही जिंदगी। आपको आर्थराइटिस हुआ तो आपका चलना फिरना धीरे धीरे कम होता जाता है। इस चलने फिरना कम होने से आपकी बॉडी पे इतने सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं कि आप उनको पता नहीं लगा सकते। वो दिनों दिन, कुछ महीनों में, कुछ सालों में आपके सवाई डॉक्टर धीरज दुबे हूँ और मैं सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ जयपुर शैलजी में। बहुत ही अच्छा सवाल है आपका कि आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम लोग अपने शरीर को भूल जाते हैं, और क्योंकि मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ तो मैं जॉइंट्स की बात करूँगा। तो देखिए, कुछ टिप्स मैं आपको देता हूँ डेली रूटीन में फॉलो करने के लिए, जिनको अगर आप करेंगे तो बढ़िया रहेगा। पहला, ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स शूज़ वेयर करें। सेकंड, डेली कुछ ना कुछ एक्सरसाइज ज़रूर करें। एक्सरसाइज में कोशिश करें कि आप रनिंग ना करें या ट्रेडमिल पे ना भागें। आप नॉर्मल ब्रिस्क वॉकिंग करिए, आप साइकिलिंग करिए, आप स्विमिंग करिए। खान पान में मैं आपको बता देता हूँ, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। ड्राई फ्रूट्स में नट्स में स्पेशली वॉलनट जो आता है, अखरोट, उसका यूज़ करें। सिट्रस फ्रूट्स का यूज़ करें, जैसे ऑरेंज हुआ, लेमन हुआ, इनका यूज़ करें। विटामिन ई रिच या एंटीऑक्सीडेंट रिच फ्रूट्स का आप यूज़ करें। विटामिन ई के कैप्सूल्स आते हैं, वो आप यूज़ लें। सनलाइट का एक्सपोजर लें डेली। मॉर्निंग में 9 से 10 बजे के बीच की जो लाइट होती है, वो सनलाइट का एक्सपोजर आप लें। ये चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे अपने डेली रूटीन में तो बहुत हद तक आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसे जोड़ घिसना बोलते हैं, और ऑस्टियोपोरोसिस, जिसे हड्डी कमजोर होना बोलते हैं, उनको आप बहुत हद तक अपने शरीर से दूर रख सकते हैं। घुटने का अगर प्रत्यारोपण अगर किसी भी उम्र में करवाया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें? घुटने के प्रत्यारोपण में किसी भी उम्र में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिस भी उम्र में अगर आपको पेन है तो वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हैम्पर कर रहा है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं चलेंगे, आपका जीवन नहीं है बिना चले, और घुटने सही नहीं है तो आप नहीं चल पाएंगे और आपके जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं हो पाएगी प्रॉपर। किसी भी उम्र में, चाहे वो आपकी एज 25-30 साल हो या फिर 80-100 साल हो, अगर आपको परेशानी है और डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया तो आप इसको ऑपरेट करें। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम
नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।